मेरा नाम चंद्रवीर है। चंद्रवीर जी, नेहरू कॉलोनी को तोड़ने के लिए प्रशासन ने नोटिस चिपकाए हुए हैं, कितने घर को तोड़ा जाएगा, किस तरह का नोटिस लगाया हुआ है? देखिए, प्रशासन और हमारे जो सिटिंग विधायक हैं वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि ये 3 लोगों के लिए नोटिस जारी हुआ, लक्ष्मण, पप्पूद्दीन और इरफान या इमरान, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, जिनके पर एक तहसीलदार की गलती के कारण वो नोटिस पूरी नेहरू कॉलोनी में जारी कर दिया गया। और हम लोग बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि जो नोटिस चलो जो गलती से जारी भी हो गया, उसको विधायक जी ने ये भी अपनी स्टेटमेंट दी, या तो उसको तबादला किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। हम नहीं चाहते किसी की ड्यूटी खत्म हो, पर उस चीज़ को एक लिखित में एक नोटिस जारी करके ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 10-15 हज़ार घर हैं, 50,000 से ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। किसी गरीब लोग हैं, किसी के घर में खाना नहीं बन रहा, सभी लोगों में आक्रोश है। और हम अपने स्थानीय जो सिटिंग विधायक हैं उनकी बात पर पूरा भरोसा करते हैं, पर हमारे सांसद महोदय जी ने जो अनंतपुर के लिए स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद भी अनंतपुर में जो तोड़फोड़ हुई है उस चीज़ से हम लोग घबराए हुए हैं। पूरी नेहरू कॉलोनी डरी हुई है, भय का माहौल है। हमें किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण पाल जी की स्टेटमेंट फेल हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बात करें सरकारी सुविधाओं की, यहाँ पे लोगों को सरकार की तरफ से कौन कौन सी मतलब राशन कार्ड किस तरह की सुविधाएं हैं? तो आप उन लोगों से बात करिए, आपने देखा भी होगा राशन कार्ड हमारे पास है। जिस समय चुनाव आते हैं उस समय इस कॉलोनी को क्यों नहीं नोटिस दिया जाता कि नेहरू कॉलोनी का व्यक्ति वोटिंग नहीं करेगा? क्या सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने, यूज करने के लिए बने? हम लोगों की वोट ले ली, यूज हो गए, वो सांसद बन गए, विधायक बन गए, और आज हमको नकार दिया। अगर एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ वाल्मीकि है। सौरभ जी, नोटिस लगाया हुआ है पूरी नेहरू कॉलोनी को तोड़ने के लिए, क्या कहेंगे? कैसा नोटिस है? पत्रकार महोदय जी, नोटिस तहसीलदार विक्री जो कि को समय दिया कि भाई 10 तारीख तक आप अपना सामान खाली कर लें और अपना कब्जा आकर के जमा कराएं, ना तो 10 तारीख को आकर के हम अपनी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद बस्ती में कुछ ऐसे गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है इस भय के कारण। एक पूर्वांचली महिला थी, उसने इस भय से आकर के अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद भी एक महिला है, उसने पॉइजन खा लिया, जिसकी अभी मीडिया में भी बाइट चल रही है। और मैं शासन प्रशासन से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, और ये बस्ती है नेहरू कॉलोनी, ये औद्योगिक बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं सरमाएदारों की, उनको चलाने का काम करती है। मजदूर वर्ग यहाँ रह रहा है। या तो हमें लिखित में कोई ऐसा आश्वासन दें जिससे जो तलवार बस्ती के ऊपर लटकी हुई है वो हटे, ना तो सारी की सारी बस्ती यहीं नेहरू कॉलोनी में बैठ जाएगी, काम धंधा करने कोई कहीं नहीं जाएगा, और जो कि असर पड़ेगा उन सरमाएदारों पे पड़ेगा जिनकी फैक्ट्रियां बंद होगी। या तो सरकार, प्रशासन, विधायक साहब से हमारा निवेदन है, विधायक साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है, हम उनके आश्वासन पे चल भी रहे हैं, लेकिन भय है लोगों के अंदर कि आश्वासन माननीय कृष्ण पाल गुर्जर ने भी दिया था अनंतपुर गांव का, फिर भी वहां तोड़फोड़ हुई, लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। तहसीलदार ने जो नोटिस लिखित में दिया है उस नोटिस को खारिज करने की पावर फरीदाबाद के डीसी के पास है। सौरभ जी, क्या कहेंगे? 10 दिन का टाइम दिया है नेहरू कॉलोनी खाली करने के लिए, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नेहरू कॉलोनी कहीं नहीं जा रही है, नेहरू कॉलोनी के अंदर है। प्रशासन आए, हम लोग ना तो किसी के ऊपर पथराव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह करके जो कि संवैधानिक हक है हम उसके तहत अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे। सड़कों पे लेटने का हम यहाँ काम करेंगे, बस्ती की यही सड़कों पर जेसीबी आए और तमाम बस्ती के लोगों के ऊपर जेसीबी चढ़ा करके कॉलोनी तोड़ के चली जाए। सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन यहाँ 65 साल पुराने यहाँ लोग हैं। लोगों के पास 1975, 1976 के डॉक्यूमेंट हैं, 1986 तक के डॉक्यूमेंट हैं। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी यही है जो कि मैं अभी पहले बता चुका हूँ, हम ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ जा रहे हैं, ना ही कुछ, संविधान के दायरे में रह करके हम अपना विरोध प्रकट करेंगे, सड़कों पर यहीं बैठेंगे। प्रशासन आए, चाहे लाठीचार्ज करे, गोली मारे, कुछ भी करे, बस्ती यहाँ मरने के लिए तैयार है।
नाम है जो मेरा जी कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, मतलब नेहरू कॉलोनी में सरकार ने नोटिस लगाए हैं तोड़ने के लिए, क्या कहेंगे, किस तरह का ये सरकार का ये नोटिस है? भैया इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं ना, कोई 70 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 45 साल से, कोई 30 साल से, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, हमारी तो एक ही मांग है, जिस अधिकारी ने ये नोटिस जारी किए है ना, तहसीलदार विजय कुमार, वही इसको लिखित में दे दे कि भाई मैं अपने आदेशों को वापस लेता हूँ। उससे नीचे हमारी गुंजाइश नहीं है भैया, उससे नीचे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि कृष्णपाल जी ने अड़ंगपुर में आश्वासन दिया, उसके बाद भी अड़ंगपुर में तोड़फोड़ हुई। वहाँ 2 बच्चे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 है ना, हाँ 3 है या 2 है, जो भी है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल मिला के बात है, इन्हें बसाया जाए यहीं, हम खुद यहीं रहते हैं, ठीक है, उजाड़ा ना जाए। हमारे पास सारी तरह के प्रूफ है, जो नगर निगम में आज से 2011 में फिर क्यों और इतने पुराने प्रूफ हमें मिले हैं, लोगों ने दिए हैं, 60 साल पुराने, 53 साल पुराने, 65 साल पुराने, ये दिए उन्होंने हमें। इसको सभी को ठीक है जी, हमारे विधायक जी से भी और कृष्णपाल जी से भी वो है हमारी कि हमें यहीं बसे रहे, इसका बनता है और बसाता है, पड़ता वो इसे कर दो। अगर सरकार ने रोज पर बात तो किसी पे उठाएंगे नहीं ना, हम इतने मजबूत हैं, हम किसी प्रशासन से लड़ पे लेट जाएंगे भैया, हमें मार दो हमें, बुलडोजर चलेगा तो हमारी लाशों के ऊपर से चलेगा, उससे पहले नहीं चढ़ेगा।